हेलो दोस्तों, नमस्कार। एपी मारवाड़ी क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। इस क्लास के अंदर सीखेंगे गणित के क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इस क्लास के अंदर गणित के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीखेंगे। तो करते हैं क्लास को शुरुआत। और पहला क्वेश्चन को देखें। एक व्यक्ति 5,000 रुपये में एक मोबाइल फोन खरीद कर उसे 4500 रुपये में बेच देता है। तो बताओ लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। यानी लाभ या हानि प्रतिशत का क्वेश्चन है। इसके अंदर बताना है कितनी लाभ हुआ या कितनी हानि हुई, उसको प्रतिशत के अंदर बताना है। तो देखते हैं। क्रय मूल्य यानी खरीदी गई वस्तु क्रय मूल्य बराबर कितना है 5,000 रुपये। विक्रय मूल्य यानी बेची गई वस्तु कितने के अंदर बेची 4500 रुपये के अंदर। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस करेंगे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 5,000 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 4500 रुपये। 5,000 माइनस 4500 करेंगे तो कितना बचा 500। कितना बचा 500। तो इसमें क्या हुआ 4500 के अंदर बेची तो कितने रुपए की हानि हुई 500 रुपये की हानि हुई। इस 500 रुपये को क्या करना है प्रतिशत के अंदर दिखाना है। क्या करना है प्रतिशत के अंदर दिखाना है। तो इसका फॉर्मूला होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू करेंगे 100। तो हानि कितने की हुई 500 रुपये की। क्रय मूल्य 5,000 इंटू करेंगे 100। तो क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 500 के अंदर 50 का भाग लगा देंगे। 500 डिवाइड 50, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 5 दाई 50 यानी कितनी हुई 10% की हानि हो गई। कितनी हुई 10% की हानि। 10% की हानि हो गई। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिया है 400 का 16% कितना होगा। यानी 400 का 16% बताना है। अगर 400 का 100% निकालेंगे तो कितना होगा 100%। और 400 का 16% निकालेंगे तो क्या करेंगे 400 का मतलब गुणा बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे कैंसिल। 16 और 4 को कर देंगे मल्टीप्लाई। 16 इंटू 4 बराबर 64। 400 का 16% कितना होगा 64 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का लेस यानी एलसीएम 66 है। संख्याओं का अनुपात 2:3 है। तो संख्याओं का योग क्या होगा। यानी एलसीएम दे रखा है 66 और अनुपात दे रखा है 2:3। 2:3 और एलसीएम दे रखा है 66। तो इस संख्याओं का क्या पूछा है योग। तो क्या कर देंगे सीधी ट्रिक है। ये एलसीएम का कर देंगे गुणा। एलसीएम के अनुपात का क्या कर देंगे संख्याओं के अनुपात का क्या कर देंगे गुणा। 2 इंटू 3 करेंगे तो 6। इस 6 का इस 66 के अंदर भाग लगा देंगे तो भाग जाएगा 11 बार। अब देखते हैं इनको आगे सॉल्व करके। आगे पेज में एलसीएम है 2:3 और संख्याओं का अनुपात 2:3। एलसीएम है 66 और इन दोनों का गुणा किया तो हुआ 6 का भाग लगाया तो कितना हुआ 11। अब क्या कर देंगे इस 2 को भी 11 से गुणा। 11 दूना 22 और इन 3 को भी कर देंगे 11 से गुणा तो 11 तिया 33। अब क्या करेंगे इन 2 और 3 का योग जोड़ेंगे कितना होगा 55। 22 और 2:3 और 2:3 का योग करेंगे तो कितना होगा 55। 22 और 33 का योग कितना होगा 55। तो देखते हैं 22 को यदि 11 के पाड़े से काटेंगे तो 2 बार और 33 को काटेंगे तो 3 बार। 2:3 हो गया। और 22 और 33 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 66। क्योंकि 22 का भाग 22 का भी भाग जाता और 33 का भाग भी 66 के अंदर जाता। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 66। योग कितना आ गया 55 और 11 के पाड़े से 2 बार 11 के पाड़े से 3 बार तो 11 तिया
33 बन गया, 11 दूना 22, इसीलिए 2:3, एलसीएम 66 और योग कितना 55। तो इसका योग कितना होगा 55। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। 300 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 300 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 300 का विस्तार रूप टुकड़े करके देखते हैं। 3 × 10 × 10 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब 300 को किस छोटी से छोटी संख्या, इस ऑप्शन के अंदर दी गई संख्या में से किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 300 को 3 × 3 × 10 करेंगे, 3 × 9 × 10 करेंगे तो कितना होगा, इनका गुणनफल 900, और 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है किसकी, 30 की। तो किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेंगे, 3 से, ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। दो संख्याओं का एलसीएम लेसे 1920 और में से एचसीएफ 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे पहली संख्या, ये होता है इसका दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला। तो एलसीएम कितना है, मैं यहां लिख देता हूं, एलसीएम 1920 इंटू करेंगे 16 बटा करेंगे 128। तो क्या करें 128, आगे पेज में इनको सोल्व कर देता हूं। 1920 एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे पहली संख्या कितनी है 128, पहली संख्या कितनी है 128। तो मैं इनको 2 के पाड़े से काट दूं, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 0, 960 बार कटा, इनको काट दूंगा, ये 128 64 से कट जाएगा, ये 16 से 4 बार कट जाएगा। ऊपर है कितना बचा 960 बटे कर देंगे 4, 960 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 240 बार। तो दूसरी संख्या क्या होगी 240, दूसरी संख्या क्या होगी 240। 128 1920 के अंदर 2 का भाग लगाया तो 960 बार, इसके अंदर 2 का भाग लगाया तो 64 बार, 16 से कट गया ये 4 बार, और 4 का भाग लगाया 960 के अंदर तो 240 आ गया। दूसरी संख्या कितनी होगी 240। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये होता है इसका फॉर्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएफ इंटू एचसीएफ बटे पहली संख्या। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। राम के वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना कम है। राम के वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, यानी राम के वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना कम है। तो मोहन का वेतन क्या माना 100 और राम का वेतन क्या माना 125, यानी 25% अधिक है। तो इसका अंतर कितना हुआ 25 का, अंतर कितना हुआ 25 का। 125 माइनस करेंगे 100 तो अंतर कितना आया 25 का। मैं नेक्स्ट पेज में हल कर देता हूं। अंतर कितना आया 25 का, तो 25 बटे कितना अधिक है 25%, यानी उसका मोहन का वेतन 100 है तो राम का कितना होगा 125 कर देंगे इंटू 100। ये 5 के पाड़े से 20 बार और ये 5 के पाड़े से 25 बार। अब इनको 5 के पाड़े से काटेंगे तो 5 बार, इनको 5 के पाड़े से 4 बार, इनको 5 के पाड़े से 5 बार, और 5 और 4 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 चौक 20। तो राम का वेतन मोहन के वेतन से कितना अधिक है 20% अधिक है, और मोहन का वेतन कितना कम है 25% उसका वेतन अधिक है, और राम का वेतन कितना प्रतिशत कम है 20% कम है। 20% कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है 20%।
ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है 20%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ए ने 1000 रुपये बी को, यहाँ 20 नहीं है, 2% की मासिक दर से 1 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करें। यानी ए नाम के व्यक्ति है, उसने 1000 रुपये दिए बी नाम के व्यक्ति को 2% की मासिक दर से। दर होती है 2 प्रकार की, एक होती है वार्षिक दर और एक होती है मासिक दर। मासिक दर होती है 1 महीने के बाद ब्याज लिया जाता और वार्षिक दर होती है 1 वर्ष के बाद ब्याज लिया जाता, यानी 1 वर्ष का ब्याज ऐड होता है। तो मूलधन कितना है, मूलधन बराबर 1000, दर बराबर 2% और समय बराबर 1 महीना, समय बराबर 1 महीना। इसका फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू टाइम, समय बटे करेंगे 100। ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का, मूलधन इंटू दर इंटू टाइम, यानी प्रिंसिपल इंटू दर इंटू टाइम बटे 100। आगे पेज में हल कर देता हूँ। मूलधन कितना 1000, दर कितनी 2% और समय कितना 1 महीना, बटे कर देंगे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 दाई 20, 20 से कम 20, कितना हुआ ब्याज 20 रुपये, कितना हुआ 20 रुपये। 1000 का 1 मंथ का 2% मासिक वर्ष दर से कितना हुआ 20 रुपये, 20 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को। ब्रैकेट के अंदर दे रखा 7 + 7 डिवाइड 7 बटे 5 + 5 + 5 डिवाइड 5 का मान ज्ञात करें। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, इनको हल करने पर क्या प्राप्त होगा, उसका मान ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दे रखी ऊपर इनको जोड़ देंगे। तो इन तीनों का योग कितना होगा 21, 21 को डिवाइड कर देंगे 7 से, बटे इस 5 से ये 5 कट जाएगा एक बार और इन दोनों का योग कितना हो गया 10, 10 और एक बार ये कट गया भाग गया एक बार, तो कितना हुआ 11, कितना हुआ 11। 10 + 1 बराबर 11, 7 का भाग 21 में गया 3 बार, इन दोनों का योग हो गया 11। 3/11 कौन से ऑप्शन में है, 3/11 ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को। 40 आदमी 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 50 आदमी 4 घंटे कार्य करके उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी इसका फॉर्मूला होता है आदमी, दिन और घंटे, और 50 आदमी बराबर लेंगे एक और फॉर्मूला MDH। 40 आदमी 5 घंटे और 10 दिन, ये 5 घंटे कार्य करके 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 50 आदमी 4 घंटे कार्य करके कितना दिन में पूरा करेंगे। इनको किया मल्टीप्लाई, 5 और 20, इनका 10 और 40 को मल्टीप्लाई किया, 400 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो बना 2000 बराबर 50 चौके 200 डी। आगे पेज में हल कर देता हूं। 2000 बराबर 200 डी, इस डी को इधर लाएंगे और 2000 के बट्टे में क्या करेंगे, ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा 200, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 दूना 20। कितने दिन के अंदर समाप्त कर देंगे, 10 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। 40 आदमी 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 50 आदमी 4 घंटे कार्य करके उसे कितने दिन के अंदर पूरा कर देंगे। इस 200 का इसके अंदर भाग लगाएंगे तो डी का मान आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अनु व प्रिया की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 है तो प्रिया की वर्तमान आयु क्या है, प्रिया की वर्तमान आयु क्या है। तो अनु और प्रिया का अनुपात दे रखा है आयु का 5:3 और योग दे रखा है 40, योग दे रखा है 40।
अगर योग बोला है तो अनुपात का ही योग करेंगे, अंतर बोला है तो अनुपात का भी अंतर करेंगे, गुणनफल बोला है तो अनुपात का भी क्या करेंगे, गुणनफल। योग बोला है तो 5 और 3 को जोड़ दिया 8 और 40 के अंदर 8 का भाग लगा देंगे, 5 8 पंजे 40। आगे पेज में हल करता हूँ। 5 अनुपात 3 दे रखा है, योग दे रखा है 40 के अंदर 8 का भाग लगाया, इन दोनों का योग हुआ 8 का भाग लगाया, भाग गया 5 बार। अब एक खंड यानी एक अनुपात के बराबर कितना है, 5, तो 5 अनुपात के बराबर कितना होगा, 5 × 5 बराबर 25 और 3 अनुपात के बराबर 5 या 15। इन दोनों का योग करेंगे तो 40 होगा नहीं, 25 और 15 को जोड़ा तो 40 और 25 को 5 के पहाड़े से 5 बार, 15 को 5 के पहाड़े से 3 बार, वापस अनुपात भी प्राप्त हो गया और योग भी आ गया। तो अनु की आयु पूछी है, अनु की आयु वर्तमान आयु प्रिया की वर्तमान आयु पूछी है, प्रिया की वर्तमान आयु पूछी है। तो प्रिया का अनुपात है 3, तो 3 को 5 से गुणा किया तो कितना हुआ, 15। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अनुपात का यदि योग बोला है तो अनुपात का योग करेंगे, अगर दोनों का गुणनफल बोला है तो गुणनफल करेंगे और अंतर बोला है तो अंतर करेंगे और उसका भाग लगाएंगे तो एक खंड का आएगा। यानी 1:2 होता तो इस पहले वाले की आयु 5 वर्ष और दूसरे वाले की आयु 10 वर्ष हो जाती। तो इसमें एक खंड का मान निकालने के बाद दूसरे खंड का मान भी आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया गया है। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से गणित और रीजनिंग के वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाता रहूं।